ये जो पंप है इसे एमडीआई कहते हैं। लोग इससे बहुत डरते हैं। मैं जब भी अपने किसी पेशेंट में ये चालू करता हूँ तो माँ बाप को लगता है कि मेरे बेटे को ऐसी तो कौन सी बीमारी है कि ये पंप चालू कर दिया। मैं हूँ आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और मैं अपने जितने भी पेशेंट में ये चालू करता हूँ उसमें से कुछ तो मुझे छोड़ के ही चले जाते हैं। उनको लगता है कि उनको ये ट्रीटमेंट चालू नहीं करनी है, वो उससे बहुत डरते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि ये मीटर डोज इनहेलर होता क्या है, ये काम कैसे करता है, कौन सी बीमारी में ये देते हैं और ये जो लोग डरते हैं इससे वो गलत क्यों है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एमडीआई होता क्या है। इसमें दवा ही होती है। जब हम इसको खोल के दबाते हैं तो एक एग्जैक्ट अमाउंट की दवा निकलती है और वो पेशेंट को डिलीवर होती है। मतलब इसमें दवाई ही है। जब आप बीमार पड़ते हो तो आप दवाई लेते हो, सब लेते हैं। दवाई लेने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आप दवाई मुंह से ले सकते हो, वो टैबलेट हो सकती है, कैप्सूल हो सकता है, सिरप हो सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जब हमें इमीडिएट इफेक्ट चाहिए तब हम दवा इंजेक्शन से लेते हैं, जिसे आईवी यानी कि इंट्रावीनस रूट बोलते हैं। कभी कभी दवाई हम जीभ के नीचे रखते हैं, जिसे सबलिंगुअल रूट बोलते हैं। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको यहाँ राइट साइड पे कोने पे मिल जाएगी। जब आंख में इन्फेक्शन होता है, कान में इन्फेक्शन होता है, तब हम कान या आंख में दवाई भी डालते हैं। तो ये सब में तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो एमडीआई में क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो एक दवा देने का तरीका ही तो है। अब ये जानते हैं कि एमडीआई को हम कौन सी कंडीशन में देते हैं और वो काम कैसे करता है। आजकल बच्चों में सर्दी खांसी के इंसिडेंट्स बहुत हो रहे हैं। मेरी ओपीडी में जितने भी बच्चे दिखाने आते हैं उसमें से 90 to 95% बच्चों को तो सर्दी खांसी ही होती है। अब हो ये रहा है कि बच्चों को सर्दी खांसी के साथ साथ ब्रोंकोस्पाज्म भी हो रहा है। आज से 20-25 साल पहले जब मैंने पीडियाट्रिक्स ज्वाइन किया था तब बच्चों को ब्रोंकोस्पाज्म नहीं हो रहा था। आजकल वो बहुत कॉमनली हो रहा है। मुझे पर्सनली उसका कारण पॉल्यूशन और वायरल डिजीज बढ़ना ये लग रहा है। अब आप पूछोगे ये ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो सांस में ली हुई हवा नाक से होती हुई हमारी सांस की नली से होती हुई लंग्स में जाती है। लंग्स में भी वो हवा अलग अलग नलियों से आगे बढ़ती रहती है। होता यह है कि शुरू में ये नलियां थोड़ी चौड़ी होती है और धीरे धीरे वो नलियां नैरो यानी कि संकुड़ी होने लगती है। अब फेफड़े यानी कि लंग की हेल्थ के लिए इन नलियों का खुला रहना बहुत जरूरी है, उनका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। लंग में नलियों का एक ऐसा पूरा स्ट्रक्चर होता है जैसे कि उल्टा पेड़ लटकाया हो। अब ब्रोंकोस्पाज्म के अंदर होता यह है कि ये जो नलियां हैं वो सिकुड़ जाती है। अब नलियों के सिकुड़ने की वजह से ये होता है कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है और कभी कभी नलियों को सिकुड़ने की वजह से उसमें कफ जमा हो जाता है जो आसानी से नहीं निकलता है और ऐसे बच्चे को निमोनिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो सामान्य सर्दी खांसी तो आसानी से ठीक हो जाती है, लेकिन जिन सर्दी खांसी के साथ ब्रोंकोस्पाज्म हुआ हो वो जल्दी से ठीक नहीं होती है। डॉक्टर्स उसे WARI मतलब वीज एसोसिएटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। यहीं पे हमारा एमडीआई काम आता है, क्योंकि जब ऐसे बच्चों की हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उनको सर्दी खांसी और दूसरी दवाओं के साथ साथ ये नलियां जो सिकुड़ गई है उसकी दवा भी देनी पड़ती है। ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती है ये जो नैरोनेस हो गई है एयरवे की उसको ठीक कर सके, उसको ब्रोंकोडाइलेटर्स बोलते हैं। अब ये ब्रोंकोडाइलेटर्स आप दूसरे ही किसी दवा की तरह बहुत सारे तरीकों से दे सकते हो। टैबलेट से दे सकते हो, सिरप से दे सकते हो, इंजेक्शन से दे सकते हो या फिर इससे दे सकते हो। आपको अब ये सवाल होगा कि अगर ब्रोंकोडाइलेटर्स हम किसी भी तरह से दे सकते हैं, टैबलेट से दे सकते हैं, सिरप से दे सकते हैं, तो एमडीआई से क्यों देना चाहिए? ये सही सवाल हुआ। एमडीआई से दवाएं देने के दो बहुत ही यूनिक फायदे होते हैं। पहला, जब आप एमडीआई से दवाई देते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं या लंग्स की बीमारी की कोई भी दवाई देते हैं तो इमीडिएटली लंग्स पे जाती है। जहां पे हमको दवाई की इफेक्ट चाहिए दवा सीधी वहीं पे डिलीवर होती है, तो इमीडिएट इफेक्ट आती है, वो टाइम नहीं बिगड़ता है। दूसरा, जब हम एमडीआई से दवा देते हैं जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे सीधी दवा देते हैं तो दवा का लॉस भी नहीं होता, तो हमको कम डोज में दवा देनी पड़ती है। कैसे? क्योंकि जब हम टैबलेट या सिरप से दवा देते हैं तो पहले तो वो हमारे पेट में जाती है, वहाँ पे दवा पचती है, उसके बाद वो खून में मिलती है, वो खून फिर लंग्स में जाता है और वहाँ पे वो इफेक्ट देता है। तो ये सारे ही स्टेप के दौरान दवा लॉस होती है। तो एक्चुअली हमको दवा का ज़्यादा डोज देना पड़ता है ताकि दवा अच्छे डोज में जहाँ हमको ज़रूरत है वहाँ पहुँचे। उसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं।
तो अगर हमने दवा एमडीआई से दी है तो दवा की इफेक्ट भी इमीडिएट आएगी और हमको डोज भी कम देना पड़ेगा। तो किसी किसी केस के अंदर जिन बच्चों को बार बार ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है तो उनको कभी कभी हमको लंबी दवाई देनी पड़ती है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो ऐसे केस में जब हम एमडीआई देते हैं तो बच्चों की दवाई की साइड इफेक्ट कम आती है। तो लॉन्ग टर्म में कई बार हम 2-3 महीने तक एमडीआई देते हैं। ये नॉर्मल है या रेकमेंडेड है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक्चुअली टैबलेट या सिरप से उसकी साइड इफेक्ट कम है। तो जो पेरेंट या पेशेंट इससे डरते हैं वो बिल्कुल गलत है। मुझे इस डर का सिर्फ एक ही कारण लगता है, वो है अज्ञानता, इग्नोरेंस या फिर बेवकूफ़ी। इसी के साथ वीडियो खत्म हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले एफडीआई से डरते थे तो नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप एमडीआई और नेबुलाइजर का फ़र्क समझना चाहते हैं, कब कौन सा देना चाहिए ये समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।